सोचो जरा, आप एआई से वीडियोस बना रहे हो, व्यूज भी आ रहे हैं, ऑडियंस भी अच्छी खासी है, बट एक दिन यूट्यूब का मैसेज आता है, सॉरी मोनेटाइजेशन रिमूव्ड। एंड सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि कोई आप जैसा ही कंटेंट बना रहा है बट उसका कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है बट आपका नहीं। तो फिर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गलत कौन है, एआई, फेसलेस चैनल या फिर YouTube। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि YouTube क्या बेसिकली अलाउ करता है एआई कैटेगरी में, क्या नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट बनाने में, एंड किस तरीके का कंटेंट आपको एक्चुअली बनाना चाहिए ताकि आप 2026 में ग्रो कर सको। टोटल 8 कैटेगरीज में यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। नो थियरीज, नो अजम्पशंस, जस्ट रियल ट्रुथ। देखो, सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने की जरूरत है कि YouTube को AI पसंद नहीं है। तो ये इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि YouTube खुद ही जेमिनाई यूज़ कर रहा है। जेमिनाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसने लाया है जो कि AI कंटेंट बना रहा है, तो उसको अलाउ नहीं कर रहा, ऐसा इशू नहीं है। द इशू इज लो एफर्ट कंटेंट। मतलब आप सिर्फ लेट्स से एक बटन दबा के वीडियोस बना रहे हो विद सेम टेम्पलेट, सेम फॉर्मेट एंड बिना दिमाग लगाए, तो मोनेटाइजेशन रिस्क में आ जाएगा, फिर चाहे वॉइस ह्यूमन हो या AI। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि YouTube के हिसाब से इनऑथेंटिक कंटेंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप रोज एक ही जैसी वीडियो बना रहे हो, सिर्फ टॉपिक चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, किसी और का कंटेंट उठा के उसमें AI वॉइस ओवर लगा दिया, कोई आपका ओपिनियन नहीं, इनसाइट नहीं, कोई वैल्यू आप वहां पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, इसे बेसिकली बोलते हैं लो एफर्ट कंटेंट। एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से रेडिट से आपने कोई स्टोरी उठाई एंड फिर वहां पे आपने उसके पीछे AI वॉइस ओवर लगाया, फिर एक गेम प्ले वगैरह लगा के आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके के वीडियोस जो कि जिसपे व्यूज भी आते हैं, बट ये एक लो एफर्ट कंटेंट माना जाता है क्योंकि आपने इस पे कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं की है, ऐसे यूट्यूब को लगता है। आपने आपका ओपिनियन वहां पे कुछ भी नहीं दिया है, जस्ट स्टोरीज उठा के AI वॉइस लगाया है। सेम चीज जैसे कि AI जनरेटेड फेक स्टोरीज होती है, स्टैटिक इमेजेस डालते हैं, उसमें एक रैंडम मोशन बस ऐड करते हैं, देन 2-3 घंटे का जो स्लीपिंग म्यूजिक होता है, ये सब एक्सप्लॉयटेटिव और बहुत ही लो एफर्ट कंटेंट में माना जाता है। तो गाइज आई नो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी यही आ रहा होगा, तो AI को यूज करे भी या ना करे? बिल्कुल करना है हमें, क्योंकि YouTube ने खुद ने कहा है कि AI अलाउ है अगर वो आपके कंटेंट को एनहांस कर रहा है। रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, डबिंग, वॉइस ओवर, सब कुछ अलाउड है। इनफैक्ट यार YouTube खुद ही ऐसे AI टूल्स बना रहा है जिससे कि ये चीजें इजी हो क्रिएटर्स के लिए। तो लॉजिक समझो कि अगर AI एक प्रॉब्लम होता तो YouTube खुद क्यों ऐसे टूल्स बनाता। अब बात करते हैं कुछ सेफ कैटेगरीज की जहां पे मोनेटाइजेशन 2026 में भी सेफ रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सो फर्स्ट है नॉस्टैल्जिया एंड पास्ट लाइफ। तो 70s 80s ओल्ड लाइफस्टाइल, डिसअपियरिंग शॉप्स, ऐसे कुछ आप वीडियोस बना रहे हो, सो दिस इज लो एफर्ट। यहाँ पे पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं और सेफ भी है। जो सेकंड नीश है दैट इज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लेनर्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया, गोल्ड वगैरह के बारे में हो गया, फ्यूल प्राइसेस के बारे में हो गया। इस कंटेंट को भी बनाने में लो एफर्ट लगता है, हाई RPM यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड बहुत बहुत सेफ है, तो आपको चैनल को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड आता है वीजा, ट्रैवल, स्टडी अब्रॉड वाला कंटेंट, जो तो एवरग्रीन सर्चेस हैं क्योंकि वीजा एंड ऑल का सर्चेस बहुत रहते हैं यहाँ पे, एंड लॉन्ग टर्म अर्निंग वाला जो कंटेंट है वो भी एक अच्छा खासा यूट्यूब पे ट्रेंड करता है। मीडियम एफर्ट है, हाई मनी है एंड फ्यूचर प्रूफ है। तो फोर्थ आता है हेल्थ अवेयरनेस वाला कंटेंट। डायग्नोसिस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्नोसिस अगर आप बता रहे हो तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो डायग्नोसिस नहीं बता रहा है, बस अवेयरनेस वाला कंटेंट। यहाँ पे भी स्लीप हो गया, हैबिट्स हो गया, जॉइंट हेल्थ हो गया, इसके बारे में। तो इसमें मेन चीज़ है ट्रस्ट बहुत हाई होता है, RPM एक हाई होता है एंड बहुत बहुत सेफ है, तो यू कैन यूज दैट। तो नेक्स्ट आता है मशीन्स, कार्स, ओल्ड इंजीनियरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे वीडियोस आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके का। फैक्ट स्टोरी टेलिंग मोस्टली इसमें चलता है। मीडियम एफर्ट है बट ये स्टेबल मोनेटाइजेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। जो नेक्स्ट है दैट इज स्पेस, फिजिक्स और नेचर फैक्ट्स वाला जो कंटेंट है वो, जहाँ पे एक ब्रॉड ऑडियंस है, वायरल पोटेंशियल है, मीडियम एफर्ट आपका लगेगा और पैसा भी वहाँ पे अच्छा आता है। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री और इन्वेंशन स्टोरीज। तो ये समझो गाइस, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज क्यूरियोसिटी ड्रिवन। तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा आपको पैसा भी आएगा एंड आपके एफर्ट्स जो है थोड़े से लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा खासा है। एंड द लास्ट इज डीप एनालिसिस कंटेंट, जैसे वॉर का, इकोनॉमी, सोशल एक्सप्लेनर। इसमें एफर्ट भी हाई है, पैसा भी हाई है और यस मैक्सिमम सेफ्टी है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपके चैनल पे होगा नहीं, क्योंकि कोई भी इशू आपके
आपके चैनल पे कभी यहाँ पे नहीं आएगा। सो लास्ट में कुछ आंसर्स क्लियर करते हैं कि AI अलाउड है। तो हाँ, अलाउड है, बस चीप कंटेंट हमें नहीं लाना है, लो एफर्ट कंटेंट हमें नहीं लाना है, सेलिब्रिटी क्लोनिंग वगैरह जो करते हैं सेलिब्रिटीज के, वो सब हमें नहीं करना है। अब आपका जितना यूनिकनेस बताओगे, आपका वॉइस यूज करो एंड उसमें से कुछ बनाओ, आप बुक रीडिंग्स वगैरह करो, वो अगर आप कंटेंट बनाओ तो वो आप कर सकते हो। AI से अगर आप स्क्रिप्ट्स भी लिख रहे हो कोई परेशानी नहीं आएगी, बस उसमें आपका थोड़ा सा इमोशन डालो, आप आपके हिसाब से ट्वीक करो, आप उसको रोबोटिक नहीं दिखने दो, राइट। सो अगेन, फेसलेस कंटेंट मोनेटाइज होता है या नहीं, आई होप आपको समझा होगा, 100% होता है। बस प्रॉब्लम फेसलेस कंटेंट नहीं, ब्रेनलेस कंटेंट की है। अगर आप स्मार्ट हो तो AI आपका अनफेयर एडवांटेज बन सकता है। सो अगर आप चाहते हो AI को और अच्छे से सीखना, तो इसी तरीके का कंटेंट जो है मैं इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। अगर आपको फेसलेस AI कंटेंट बनाना है जो मोनेटाइजेबल भी है तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं AI के बारे में कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ एंड आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने में हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। बस एक लाइन याद रखनी है हमें कि AI एक टूल है, आपका दिमाग उसकी रिप्लेसमेंट नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चीयर्स।